हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगेरिया स्टेशन। व्लॉगेरिया स्टेशन के सिनेमा टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड दीवा रेखा जी के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं। आज इस स्टोरी में आपको रेखा जी से की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन रेखा जी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम अंकित करवाया है। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस वजह से लोगों को रेखा के बारे में पढ़ना और उनकी जिंदगी के बारे में जानना काफी पसंद आता है। रेखा जी जितनी ज्यादा खूबसूरत हैं, उतना ही ज्यादा उनकी जिंदगी में दर्द है। जी हाँ, रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1950 में चेन्नई में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम भानु रेखा है और वो किंग ऑफ रोमांस यानी कि जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावल्ली की बेटी हैं। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और माँ भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक सुपरस्टार बनना चाहती थी। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालात ने रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया था। रेखा काफी छोटी सी थी जब उनकी मां पुष्पवल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला लिया था। शुरुआत से ही रेखा जी की लाइफ बहुत ज्यादा दुख भरी रही है। जी हाँ, रेखा जी के पिता जेमिनी गणेशन का असली नाम रामास्वामी गणेशन है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वो मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जेमिनी स्टूडियो के साथ काम करना शुरू कर दिया। रामास्वामी गणेशन अपने समय में काफी हैंडसम हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें तमिल की फिल्म मिस मालिनी में काम करने का मौका मिल गया। साल 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में वो रेखा की मां और अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस पुष्पावल्ली के साथ दिखाई दिए थे। इसी दौरान जेमिनी और पुष्पावल्ली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि पुष्पावल्ली से मुलाकात से पहले ही जेमिनी शादीशुदा थे। साल 1954 में गणेशन और पुष्पावल्ली के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। जब पुष्पावल्ली एक बेटी की बिन ब्याही मां बनी थी, उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा रखा था, जो आज के समय बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जेमिनी ने रेखा को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया था और यही वजह है कि रेखा आज तक अपने नाम के आगे अपना सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती हैं। रेखा जी की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल रही है, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी जिंदगी में झेलना पड़ा है। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ, जिस वजह से एक्ट्रेस आज के टाइम में अकेले जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र कुमार, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था। इन तमाम स्टार्स के साथ एक्ट्रेस के अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं में रही थीं, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफी शौक से पढ़ते हैं।
रेखा जी की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नज़रों से छुपकर शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए थे, तब एक्टर की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, बेटे की हरकत से मां कमला इतना नाराज हो गई थी कि वो आगे आकर रेखा को मारने के लिए भी तैयार थीं। और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया था। हालांकि रेखा ने हमेशा इन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है। रेखा जी ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए थे। ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह टूट गई थी, जिस वजह से रेखा शादी करके सेटल होना चाहती थी। एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा था। दोनों ने काफ़ी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। लेकिन एक्ट्रेस को ये खुशी भी महज कुछ समय के लिए नसीब हुई थी। रेखा को शादी के 3 महीने बाद पता चला था कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार हैं। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला किया था। रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक ऐसा दिन भी आया जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था, जिस वजह से रेखा को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा था। रेखा को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी वैम्प मान रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद भी रेखा ने अपनी हिम्मत कम नहीं होने दी। बेशक एक्ट्रेस का प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन रेखा ने खुद को कभी काम से दूर नहीं किया। और इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन है। रेखा ने अपने 50 सालों के करियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड से नवाजा गया है। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड को अपने नाम किया है। इसके अलावा रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। तो ये थे रेखा जी की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगे। तो आज का मेरा ये आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।